अस्सलाम वालेकुम। आज के क्विज़ का टॉपिक है हिसाबी तसाउर, इंग्लिश में जिसे प्रोग्रेशन कहा जाता है। अज़ीज़ तुलबात, क्विज़ के शराइत कुछ इस तरह से हैं। हर एक सवाल के लिए 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शन में से एक सही जवाब होगा और 3 गलत। आपको सही जवाब का इंतखाब करना है और अपनी कापी में जवाब को लिखकर अपना स्कोर मालूम करना है। हर सही जवाब के लिए +10 मार्क्स यानी कि 10 नंबरात। इस तरीके से आप अपना स्कोर मालूम कीजिए और इन सवालात की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। इम्तिहानात के लिए बहुत अहम सवालात हैं ये। तो आपका पहला सवाल रहा ये, हिसाबी तसाउर 1, 3, 5, 7 का अगला रुकन। और एक बार सवाल देखिए, हिसाबी तसाउर 1, 3, 5, 7 का अगला रुकन। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 11। तो बच्चों, चारों ऑप्शन में से आप सही जवाब का इंतखाब कीजिए और जवाब जल्दी से अपने कापी में लिख लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप अपना जवाब लिख लिए होंगे। जवाब की तस्दीक के लिए आपको जवाब दिया जा रहा है। सही जवाब रहा ऑप्शन बी, यानी कि जवाब है 9। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल रहा आपका ये, एक हिसाबी तसाउत का यनवा रुकन मालूम करने का ज़ाब्ता। और एक बार सवाल सुनिए, एक हिसाबी तसाउत का यनवा रुकन मालूम करने का ज़ाब्ता। ऑप्शन ए है an मसावी है a जमा n मनफी 1 ज़रब d। ऑप्शन बी है an मसावी है a मनफी a जमा n ज़रब d। ऑप्शन सी है an मसावी है a जमा n जमा 1। और ऑप्शन डी है मस्कुरा बाला तमाम, यानी कि तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। इस तरीके से चौथा ऑप्शन है। जल्दी से कापी में अपना जवाब लिख लीजिए। अब हम देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि an मसावी है a जमा n मनफी 1 ज़रब d। उम्मीद करती हूँ आप जवाब सही लिखे होंगे। हम चलते हैं तीसरे सवाल की जानिब। तीसरा सवाल रहा आपका, हिसाबी तसाउत के आम फ़र्क को, एक हिसाबी तसाउत के आम फ़र्क को यानी कि दरमियानी फ़र्क को किस हुर्फ से ताबीर किया जाता है, यानी कि किस हुर्फ से ज़ाहिर किया जाता है। ऑप्शन ए है स्मॉल a, ऑप्शन बी है बी और ऑप्शन सी है सी स्मॉल सी एंड ऑप्शन डी है स्मॉल डी। तो आप जवाब लिख लीजिए। जवाब की तस्दीक के लिए सही जवाब रहा ऑप्शन डी, यानी कि स्मॉल डी। चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। एक हिसाबी तसाउत में अगर चौथा रुकन मालूम करना हो तो उसकी हिसाबी शक्ल को किस तरीके से लिखा जाता है। एक हिसाबी तसाउत में चौथा रुकन मालूम करना हो तो उसकी हिसाबी शक्ल रही, ऑप्शन ए है a2 माइनस a3, ऑप्शन बी है a3 माइनस a2, ऑप्शन सी है a1 माइनस a2 एंड ऑप्शन डी है a माइनस a3। जल्दी से आप जवाब लिख लीजिए, सही जवाब लिख लीजिए। जवाब की तस्दीक के लिए सही जवाब रहा ये
यानी कि ऑप्शन बी A3 माइनस A2। अगर आप A3 माइनस A2 करेंगे तो आपके पास आ जाता A4। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 5वां सवाल रहा आपके सामने ये। एक हिसाबी तसाउत 2, 7, 12 डैश 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 यानी कि 2, 7, 12 का 10वां रुकन क्या है? आप कॉपी में जवाब को हल कीजिए। ऑप्शन ए है 37, ऑप्शन बी है 57, ऑप्शन सी है 47, ऑप्शन डी है 67। आप ज़ाब्ते में दर्ज कीजिए, 10वां रुकन मालूम कीजिए और आपका सही जवाब की तस्दीक के लिए मैं सही जवाब बोल रही हूँ। सही जवाब यहाँ पर आपका आ रहा है ऑप्शन सी यानी कि 47 आपका सही जवाब है। दिए हुए हिसाबी तसाउत का 10वां रुकन आपके पास 47 आ गया है। उम्मीद करती हूँ आप जवाब को हल कर चुके होंगे। हम चलते हैं छठे सवाल की जानिब। आपका छठा सवाल रहा एक हिसाबी तसाउत 10, 7, 4 का 30वां रुकन। एक हिसाबी तसाउत 10, 7, 4 का 30वां रुकन है। ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 77, ऑप्शन सी -77 एंड ऑप्शन डी -87। आप जल्दी से कॉपी में जवाब हल कीजिए और जवाब की तस्दीक के लिए आपका जवाब की तस्दीक के लिए सही जवाब कौन सा है चेक कर लेंगे। ऑप्शन सी -77 इस सवाल का सही जवाब रहा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 7वां सवाल आपके सामने। एक एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एक हिसाबी तसाउत के पहले n अरकान का हासिले जमा होता है। हिसाबी तसाउत के n अरकान का हासिले जमा मालूम करने का ज़ाब्ता। ऑप्शन ए है यन मसावी है n/3 ज़रब 2a जमा n मनफी 1 ज़रब d, या ऑप्शन बी है यन मसावी है n/2 ज़रब 2a जमा n मनफी 1 ज़रब d, या ऑप्शन सी है यन मसावी है n ज़रब n जमा 1 ज़रब d, या ऑप्शन डी है Sn मसावी है n/2 2a जमा n जमा 1 ज़रब d। आप चारों ऑप्शन अच्छी तरीके से गौर से देखिए, फिर अपना जवाब लिख लीजिए कॉपियों में। आपके जवाब की तस्दीक के लिए सही जवाब रहा ये, यानी कि ऑप्शन बी यन मसावी है n/2 2a जमा n मनफी 1 ज़रब d। उम्मीद करती हूँ आप सवालात लिख लिए जवाब लिख लिए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल रहा ये। एक एपी एक हिसाबी तसाउत 2, 14 डैश 38 का गुमशुदा रुकन क्या है? 2, 14 नेक्स्ट डैश 38 का गुमशुदा रुकन कौन सा है? यानी कि तीसरा रुकन। इस हिसाबी तसाउत के 4 अरकान हैं, 2, 14 और गुमशुदा रुकन तीसरा रुकन है और चौथा रुकन 38 है। तो पहला ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 26,
ऑप्शन डी है 16। तो कौन सा जवाब चारों में से सही है? आप जवाब की तस्दीक के लिए सही जवाब आपके सामने रहा ये ऑप्शन सी 26 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल आपके सामने है, ये 9वां सवाल है। एक एपी 3 1 -1 3 डैश डैश में पहला रुकन और मुश्तरिक फ़र्क बिल तरतीब रहा। एक हिसाबी तसाउद 3 1 -1 3 में पहला रुकन कौन सा है और इस हिसाबी तसाउद का मुश्तरिक फ़र्क? पहला ऑप्शन है 3, -2। ऑप्शन बी है -2 and 3 एंड ऑप्शन सी है 4 या 3 और ऑप्शन डी है -2 -3। जल्दी से बच्चों आप सही जवाब अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जवाब को हल कीजिए। पहला रुकन और इस हिसाबी तसाउद का आम फ़र्क। आपकी तस्दीक करने के लिए मैं सही जवाब बता रही हूँ। सही जवाब रहा आपका ऑप्शन ए 3 और -2 इस हिसाबी तसाउद का पहला रुकन है 3 और मुश्तरिक फ़र्क है -2। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 10वां सवाल यानी कि इस क्विज़ का आखिरी सवाल आपके लिए रहा ये, अगर एक एपी में पहला रुकन जिसको जाहिर किया जाता है ए से, ए मसावी है 7 और डी मसावी है 3 और एन मसावी है 8 हो तो ए एन की कीमत क्या होगी? आखिरी रुकन की कीमत क्या होगी जिसके हिसाबी तसाउद का पहला रुकन ए 7 है, डी 3 है एंड एन 8 है। तो ए एन मसावी है, पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन है 18, सी है 28 और डी है 38। जल्दी से आप जवाब हल कीजिए, ज़ाब्ते में दर्ज करके कीमतों को ए एन की कीमत मालूम कीजिए। ए एन की कीमत उम्मीद करती हूँ आप मालूम करे होंगे। तस्दीक के लिए जवाब सही जवाब रहा आपके सामने ऑप्शन सी 28। यहाँ पर आपके क्विज़ का इख्तिताम होता है। उम्मीद करती हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात हासिल करे होंगे और क्विज़ के इन सवालात को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और इम्तिहानात की तैयारी कीजिए। और यहाँ पर आपका क्विज़ का इख्तिताम होता है। अगली बार फिर से नए सबक की तरफ फिर से नया क्विज़ लेकर हाजिर होंगे आपके पास। जब तक आप अपने घरों में सेफ रहिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।